हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह ज़माना अरब समाज का वह दौर था जब हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उस दौर को अय्याम जाहिलिया कहा जाता था, यानी अज्ञानता का दौर। अरब समाज में उस समय न कोई कानून था, न नियम, न नैतिकता। बेहयाई, गंदगी और अश्लीलता से पूरा समाज भरा हुआ था। उस वक्त औरतों के कोई अधिकार नहीं थे। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, यहाँ तक कि कई बार बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में न प्रेम था, न दया, न हमदर्दी। औरतों को सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने का जरिया समझा जाता था। बाजारों में इंसानों को, चाहे औरतें हों या मर्द, गुलाम बनाकर खरीदा बेचा जाता था। उस समय कई इलाकों से लोग खाना काबा का तवाफ करने मक्का आते थे, लेकिन खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। मक्का में उस वक्त ईसाई, यहूदी और कई कबीलों के लोग स्थायी और अस्थायी तौर पर बसे हुए थे। उनमें काफिरों और मुशरिकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और उसी वजह से उनका दबदबा चारों तरफ था। फिर आया 570 ईस्वी का वह वक़ाहत जब मक्का के प्रधान और कुरैश कबीले के सरदार नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। इन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने वह नूर दुनिया में भेजने का फैसला किया जो अंधेरों को मिटाने वाला था। यही वह वक्त था जब अल्लाह ने अपने आखिरी और प्यारे रसूल को आमिना की गोद में भेजा। बीबी आमिना फरमाती हैं, मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी मददगार की ज़रूरत होती है। फरमाती हैं कि मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती हैं बीबी आमिना, आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग भी जलता, मक्के के ख़ानदान कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती। फरमाती हैं इतना ख्याल का आना था, मेरी आँख का पहला आंसू का कतरा निकलना था कि अचानक मेरे घर की दीवार फटी और 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने बड़े जैसे खजूर के पेड़ जितने लंबे, चेहरे चाँद से ज़्यादा रोशन। फरमाती हैं मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे। मैंने कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? तो उनमें से एक कहने लगी, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा, मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा, मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। मैंने पूछा, बीबी क्यों आई हो? तो कहने लगी, आमिना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मैंने कहा, किस बात की मुबारकबाद? तो फरमाती है, तेरी गोद में जो बच्चा है ये आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। फिर फरमाती है, अचानक मेरा घर पूरा रोशनी और खुशबू से भर गया। मैंने देखा कि मेरे सर की जानिब एक खातून हाथ में प्याला लेकर खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के उसे देखा, इतनी हसीन कि मैं देखती रह गई। मैंने उससे कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। मैंने पूछा, किस लिए आई हो? कहा, रब ने तुम्हारी दाई बना के भेज दिया है तुम्हारी खिदमत के लिए। उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया। फरमाती है, मैंने उसको पिया। वो शहद से ज़्यादा मीठा था, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फिर मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बीबी आमिना फरमाती हैं, मेरे बेटे की विलादत हुई जब मैंने अपने लखते जिगर को जन्म दिया और मेरे दिल में आया कि मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। फरमाती हैं, सबसे पहले जब मेरी नज़र बेटे की आंखों पर पड़ी तो देखा कि मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है और खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। और तो और कस करके आए हैं। आते ही सजदे में सर रख दिया। फरमाती हैं, मैंने बेटे को सजदे में देखा, होंठ हिल रहे थे और वो होंठ भी जैसा कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, पतली पतली गुले खुद्स की पत्तियाँ। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मैंने कान लगा के सुना। मेरा बेटा कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। दोस्तों, नबी पाक की पैदाइश का वाक़या तो आपने सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी नबी को अल्लाह ने वो सफ़र कराया जिस सफ़र की मिसाल पूरी कायनात में किसी को न मिली। वो सफ़र जिसमें मक्का से मस्जिद ए अक्सा
और वहाँ से आसमानों के पार तक बुलाया गया। वो सफ़र जिसमें जन्नत भी दिखाई गई और जहन्नम भी, और आखिर में अल्लाह ताला से सीधी मुलाकात हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल को रोशनी मिले और आंखें भी नम हो जाएं, तो अभी अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए और सफ़र ए मेराज की हकीकत सुनिए। यकीन मानिए, ये वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल देगा।